नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 24 फरवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट ओवरव्यू। आज इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग रही है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत काफी नेगेटिव हैं, जो लगभग 98 पॉइंट्स के डिस्काउंट के साथ 25,607 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स आज एक गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं। कल के सेशन में हमने जो बढ़त देखी थी, उस पर ग्लोबल क्यूज का दबाव भारी पड़ सकता है। एफओक्यूज की बात करें तो ट्रेडर्स आज सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने की उम्मीद है। निफ्टी 50 की मेजर कंपनीज के मूवर्स पर आज सबकी नजर रहेगी, खासकर आईटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स पर, क्योंकि यूएस से आ रही खबरों का असर यहां दिखना तय है। इंटरनेशनल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में कल का दिन काफी उथल-पुथल भरा रहा। यूएस में एसपी 500 और नस्दाक दोनों ही 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। इसका सबसे बड़ा कारण एआई टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई चिंताएं और प्रेसिडेंट ट्रंप की 15% की नई ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी है। हालांकि एशियन मार्केट्स में मिलाजुला रुख देखने को मिल रहा है, जहां साउथ कोरिया का कोस्पी एक नए हाई पर पहुंच गया, वहीं चाइना के सेंट्रल बैंक ने अपने बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स यानी एलपीआर को 1 ईयर के लिए 3% और 5 ईयर के लिए 3.5% पर अनचेंज्ड रखा है। यूरोप में फुट्सी और डीएक्स में भी हलचल तेज है। कमोडिटीज की तरफ देखें तो गोल्ड $5,249 पर आउंस पर ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर 87.5 के स्तर पर बना हुआ है। बिजनेस स्टोरी इंडिया। भारतीय कॉरपोरेट जगत की बात करें तो आज कई निफ्टी 50 कंपनीज फोकस में रहने वाली हैं। एक्सपर्ट्स ने आज के लिए भरत फोर्ज, टोरेंट फार्मा, वेदांत और पीएनबी जैसे स्टॉक्स को वॉचलिस्ट में रखने की सलाह दी है। इसके अलावा पेटीएम और आथर एनर्जी के स्टॉक्स में भी वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर में काफी मिक्स्ड ट्रेंड्स हैं, जहां किटेक्स गारमेंट्स के शेयर्स में 11% की शानदार रैली दिखी है, वहीं गोकुलदास 4% तक नीचे गिरा है। इसका कारण यूएस सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला है जिसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टैरिफ्स को इनवैलिड करार दिया है। एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि सिटी ग्रुप के अनुसार अगर इंडियन रुपी मजबूत होकर 88 से 89 पर यूएसडी के स्तर तक पहुंचता है, तो आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए डॉलर्स की बाइंग फिर से शुरू कर सकता है। बिजनेस स्टोरी इंटरनेशनल फ्रंट पर टेक सेक्टर में काफी बेचैनी है। एनवीडिया के अर्निंग्स रिपोर्ट का बुधवार को इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही एआई डिसरप्शन के डर से सॉफ्टवेयर कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट देखी गई। फेडेक्स ने यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ लॉसूट फाइल किया है, जिसमें वे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए गए पुराने टैरिफ्स का रिफंड मांग रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि जेन स्ट्रीट ग्रुप पर टेराफॉर्म लैब्स के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग का केस किया गया है। साथ ही 1.8 ट्रिलियन के प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ब्लू आउल ने अपने एक टेक फोकस्ड फंड को बंद करने का फैसला किया है, जिससे निवेशकों में एआई ओवरस्पेंडिंग को लेकर डर बैठ गया है। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी ने पूरी दुनिया को कंफ्यूजन में डाल दिया है। उन्होंने सेक्शन 122 के तहत 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसे विशेषज्ञ कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख ने प्रेसिडेंट की टैरिफ शक्तियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
उधर मेक्सिको में बढ़ रही हिंसा की वजह से मेक्सिको ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर ट्रकिंग प्रभावित हो रही है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर असर पड़ सकता है। भारत के लिए राहत की बात यह हो सकती है कि यूएस फेडरल रिजर्व की अगली पॉलिसी और ट्रंप की नीतियों के बीच संतुलन कैसे बनता है, क्योंकि यूएस में मॉर्गेज रेट्स गिरकर 6% के नीचे आ गए हैं, जो 2022 के बाद सबसे कम हैं। की टेकअवेज: आज के दिन के लिए निवेशकों को कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, गिफ्ट निफ्टी के कमजोर संकेतों की वजह से ओपनिंग पर सतर्क रहें। दूसरा, आईटी सेक्टर में एआई से जुड़ी नकारात्मक खबरों का असर दिख सकता है, इसलिए डिफेंसिव अप्रोच अपनाएं। तीसरा, टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट सेक्टर के स्टॉक्स में यूएस टैरिफ के घटनाक्रमों के आधार पर तेज मूवमेंट हो सकती है। और अंत में, गोल्ड और करेंसी फ्लक्चुएशंस पर नजर रखें, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर भाग सकते हैं। आज के ट्रेड सेटअप में हेवी बाइंग के बजाय वेट एंड वॉच की पॉलिसी बेहतर साबित हो सकती है। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़ें और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।